जुल्हिज्जा का चांद निकालने के बाद हम लोग नाखून, दाढ़ी, मूंछ ये सब काट सकते हैं कि नहीं, यही सवाल है ना। जी हाँ, तो देखिए इसका जवाब सुनिए कि जुल्हिज्जा का चांद तुलू होने के बाद जो है जैसे आपका सवाल है दाढ़ी मूंछ, तो दाढ़ी तो किसी हाल में नहीं काटना चाहिए। ऐसे आम दिनों में भी दाढ़ी काटना मना है, हराम है, तो उसका तो सवाल ही नहीं है। जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, काट देते हैं, ये गुनाह का काम करते हैं, उसको फासिक फाजिर में शुमार किया जाएगा। आप बताइए, एक कुर्बानी जिस तरह एक सुन्नत है, इस तरह दाढ़ी रखना भी सुन्नत है। आप कुर्बानी करने के लिए बेताब हैं, लेकिन दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो है गलत सोच है आपका, जो है ये ख्याल गलत है। बहरहाल जो चीज़ काटना मना है, हदीस इस तरह है, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखलतिल अश्र, जब जुल्हिज्जा का चांद निकल जाए, तुलू हो जाए, व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया, और तुम लोगों में से कोई अगर कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं कि हम कुर्बानी करेंगे, तो फला यमस्सा मिन शारिही व बशरिही शैया, तो वो अपने बाल और जिल्द के किसी हिस्सा को जो है ना छू, यानी बदन के किसी हिस्सा से बाल ना उतराए। हम लोग आम दिनों में क्या करते हैं, नाखून बड़ा होता है तो नाखून काटते हैं, बगल के बाल को उखाड़ते हैं, ज़ेर नाक को साफ करते हैं, मूंछ को छोटा करते हैं, बाल बनाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है जुल्हिज्जे का चांद निकालने के बाद नहीं काटना चाहिए, जो कुर्बानी का इरादा रखते हैं। बाकी उसके फैमिली के अंदर अगर कोई काटना चाहे तो उलमा के अंदर इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वो काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन जो कुर्बानी करने का इरादा रखे हैं वो इसको ना काटे। बल्कि और भी उलमा ने इसके बारे में लिखे हैं कि जो कुर्बानी जिसने दिया और नहीं दिया, अगर सभी लोग इससे रुक जाए तो ये सबसे अच्छा है, बेहतर है। क्योंकि एक हदीस देखिए, वो हदीस इस तरह है कि ऐसे दूध देने वाला जानवर जो है हमारे घर में होता है कभी कभी। मान लीजिए एक गरीब आदमी है, या उसके घर में एक गाय है जो दूध देती है, हाँ, या बकरी है दूध देती है, ऊँटनी है दूध देती है, इसके अलावा कोई जानवर उनके पास नहीं है, तो क्या हम वही दूध देने वाला जानवर ही का कुर्बानी कर दें? तो इस सिलसिले में भी एक हदीस है, हदीस हसन दर्जे की, अबू दाऊद और दूसरी रिवायतों के अंदर ये हदीस आई है। हदीस इस तरह है कि अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिर तो बियौमिल अज़हा ईदन, मुझे यौमुल अज़हा को ईद मनाने का हुक्म दिया। जालहुल्लाहु लिहाज़िहिल उम्मा, अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए इसको ईद करार दिया है, इसको ये जुल्हिज्जा की 10 तारीख को। तो काला रजुल, तो एक आदमी ने कहा, अराइता इल्लम अजिद इल्ला मनीहतन उनसा अफा उज़ाही बिहा। एक आदमी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास जो है सिर्फ जो है एक दूध वाली बकरी है, दूध वाली एक बकरी है, क्या मैं उसी को ज़बह कर दूं? उसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा जानवर नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला, नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना, उसको कुर्बानी नहीं करना है, बल्कि क्या करो, वला किंता खुज़ु मिन शारिका व अज़फारिका, तुम क्या करो कि ईद के रोज़ जो है, ईद की नमाज पढ़ने के बाद तुम घर आके क्या करो, ताखुज़ु मिन शारिका, तुम जो है अपना बाल काट लो, छोटा कर लो, व अज़फारिका, और तुम जो 10 दिन से नाखून नहीं काटे हो ना, उस नाखून को काटो, व तकुस शारिब का, मूंछ को थोड़ा छोटा कर लो, व तहलिक आनतका, और ज़ेर नाफ के बाल को क्या करो, साफ कर लो। तो फ़तिल का तमाम उज़हियती का इंदल्लाह, तो ये सारा काम तुम्हारा जो है क्या कुर्बानी के बराबर हो जाएगा। यानी एक आदमी एक कुर्बानी देने के बाद जो उसको अजर सवाब मिलेगा, तुमको भी उतना ही अजर सवाब अता किया जाएगा। तो इस हदीस से और पहले जो हदीस मैंने बयान किया, इससे पता ये चला कि अगर सभी लोग रुक जाएं, हम जो है 10 दिनों तक ये सब नहीं काटेंगे जुल्हिज्जा महीने में, बल्कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब घर आएंगे तो सबसे पहले हम ये सब को काटेंगे, तो जो कुर्बानी नहीं दे सका उसको भी कुर्बानी के बराबर अजर व सवाब दिया जाएगा। इसलिए ये सब जो है ईद की चांद उठने के बाद हम लोगों को नहीं काटना चाहिए, यही अच्छा होगा। जी।